हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट। तो आज पढ़ेंगे हम लोग क्या चीज़, फाइनल अकाउंट का क्या एडजस्टमेंट है। कमीशन निकालना किसका, मैनेजर का। ग्रॉस प्रॉफिट में और नेट प्रॉफिट में कैसे कमीशन निकाला जाता है, इसको आज हम बताएंगे। ठीक है, तो आज इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा कमीशन निकालने के लिए। ग्रॉस प्रॉफिट पर, नेट प्रॉफिट पर कमीशन निकालना। आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक्स और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि थोड़ा सा मेरा आर्थिक मदद हो सके। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए आप लोग शुरू करते हैं। ठीक है, कमीशन ऑफ मैनेजर क्या है, कमीशन ऑफ मैनेजर। इसका देखिए फॉर्मूला नंबर 1, कमीशन ऑन जीपी माने कमीशन ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। अगर ग्रॉस प्रॉफिट कमीशन निकालने में बोलेगा तो कमीशन इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट इनटू परसेंटेज ऑफ कमीशन, जो भी होगा बाय 100। अगर 10% होगा कमीशन का तो 10/100 कर देंगे। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 10/100। ठीक है, हो गया। दूसरा ये कमीशन ऑन एनपी, नेट प्रॉफिट पर। तो इसमें होगा नंबर ए, बिफोर एनपी। क्वेश्चन लिखेगा बिफोर एनपी, आफ्टर एनपी। बिफोर एनपी बोलेगा तो कमीशन निकालने के लिए नेट प्रॉफिट इनटू परसेंटेज कमीशन बाय 100। तो हमारी नेट प्रॉफिट जो भी निकालेंगे हम लोग, उसके बाद परसेंटेज कमीशन 10% है तो 10/100 कर देंगे, ये निकल जाएगा आपको। दूसरा आफ्टर है, ये ध्यान दीजिएगा। आफ्टर नेट प्रॉफिट, आफ्टर लिखा रहेगा जहाँ क्वेश्चन, आफ्टर पढ़िएगा, सेंटेंस पर डिपेंड करता है। आफ्टर बोलेगा तो कमीशन को नेट प्रॉफिट इनटू परसेंटेज ऑफ कमीशन, परसेंटेज ऑफ कमीशन बाय 100 प्लस परसेंटेज कमीशन। मान लीजिए परसेंटेज कमीशन 10%, ऊपर 10 लिख दीजिएगा, 100 प्लस 10 माने 10/110। अगर 5% होगा तो 5/105। इस तरह से हम लोग कमीशन निकालेंगे, माने परसेंटेज नीचे 100 में जोड़ देंगे हम लोग, जो भी रहेगा। आफ्टर बोलेगा तब। तो ज़रा क्वेश्चन बना कर समझा दें इस एडजस्टमेंट को, तो आप लोग का लगभग पूरा एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। पूरा क्लास हमारा ये देख लीजिएगा आप शुरू से आखिरी तक, आपको एडजस्टमेंट जो करीब करीब आपको 80-90% क्वेश्चन बन जाएगा। 10% होगा जो वो टिपिकल एडजस्टमेंट होगा, ये इतना सब कवर कर गया आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखिएगा ज़रा इसको। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हम बना लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर पूरा क्वेश्चन। प्रिपेयर फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2025, 31 March 2025। अब जरा देखिए आइटम सब देख लीजिए थोड़ा। ठीक है, हाँ तो जरा देख लीजिए आइटम। कैपिटल 20,000, ओपनिंग स्टॉक 5,000, परचेजेस 4,000, सेल्स कितना है 50,000, कैरेज 1,000, सैलरीज 6,000, रेंट एंड टैक्सेस 4,000, बैड डेट्स 2,000। ठीक है, इंश्योरेंस कितना है आपको है 3,000 रुपये का इंश्योरेंस कितना है 3,000। ठीक है, उसके बाद एडवर्टीजमेंट 1,000 रुपया, कैश इन हैंड 4,000 रुपया, प्लांट 10,000 रुपये का, बिल्डिंग 20,000 रुपया का, गुडविल 10,000 रुपये का, क्रेडिटर्स 1,000 रुपये का, और टूल्स माने औजार कितने का हो गया 1,000 रुपये का। ये तो ट्रायल बैलेंस है। देखिए एडजस्टमेंट जो समझाने जा रहे हैं। सैलरीज क्या है, आउटस्टैंडिंग है, ये पढ़ा चुके हैं, 1,000 रुपया सैलरी में ऐड हो जाएगा। इंश्योरेंस प्रीपेड है, इंश्योरेंस में लेस हो जाएगा PL अकाउंट में। अब देखिए प्रोवाइड 5% कमीशन ऑफ वर्क्स मैनेजर ऑन GP। ग्रॉस प्रॉफिट में 5% कमीशन वर्क्स मैनेजर निकालना है। कितना, ग्रॉस प्रॉफिट में 5%, ग्रॉस प्रॉफिट में 5% कमीशन निकालना है। दूसरा एक है प्रोवाइड 10% कमीशन ऑफ जनरल मैनेजर, और जनरल मैनेजर का 10% कमीशन निकालना है ऑन नेट प्रॉफिट पर आफ्टर चार्जिंग। आफ्टर चार्जिंग बोला है तो फॉर्मूला जो आपको A और B जो लिखा है देख लीजिएगा, B लागू इसमें होगा। सच कमीशन तो जब इसमें निकालेंगे आपको कमीशन तो 10/110 कर देंगे कमीशन हम लोग, चूँकि आफ्टर बोला है। ग्रॉस प्रॉफिट 5% बोला तो 5/100 निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट का, ग्रॉस प्रॉफिट का 5/100। इसको निकाल कर हम दिखा देते हैं। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। तो पहले चलिए बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। कमीशन का एंट्री आपको PL अकाउंट में होता है, ट्रेडिंग में कहीं नहीं लिखेंगे। ठीक है ना, हम जब PL बनाएंगे तभी काम होगा, ट्रेडिंग में नहीं होगा। तो ओपनिंग स्टॉक पहले लिखते हैं हम लोग, ओपनिंग स्टॉक। फिर लिखते हैं 2 परचेजेस, चूँकि हमको मालूम क्या क्या आइटम है। 2 परचेजेस सबको लिख देते हैं, लिखने के बाद फिगर बैठाते हैं। परचेजेस
टू कैरेज, इतना ही आइटम था इधर, डेबिट साइड में इतना ही आइटम था, टू लिखेंगे कैरेज। ओपनिंग स्टॉक है 5,000 रुपया, कितने का है? 5,000 रुपया का, इसको लिख देते हैं ओपनिंग स्टॉक 5,000। उसके बाद परचेजेस जो है वो 4,000 रुपया का है और कैरेज 1,000 रुपया का है। परचेजेस कितने का है? 4,000 रुपया का है और कैरेज कितना का है? 1,000 रुपया का है। एक साइड हो गया। इधर ये बाई सेल्स, या मेन आपको क्या समझाना है, हमको कमीशन निकालना है। सेल्स कितना? 50,000। क्लोजिंग स्टॉक देखिए कभी कभी नहीं भी रहता है, क्लोजिंग स्टॉक कभी कभी क्वेश्चन नहीं रहेगा तो छोड़ दीजिए, नहीं लिखेंगे। ये जानकर मिस कर दिए कि क्लोजिंग स्टॉक हर क्वेश्चन होता था, इसमें नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है कि मत खोजिएगा क्लोजिंग स्टॉक अगर नहीं है तो। ये 50,000 क्रेडिट में और 50,000 डेबिट में। ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया यहाँ पर, क्रेडिट माइनस डेबिट। 50,000, 5 4 9 और 1 10,000, 40,000 का क्या हो गया हमारा नेट ग्रॉस प्रॉफिट 40,000। तो टू लिखे यहाँ पर, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना रुपये? 40,000 रुपया। अब इसके बाद हम बनाते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम कहाँ से? ट्रेडिंग अकाउंट। ₹40,000। चलिए अब आते हैं, काम लोग बनाते हैं पीएल अकाउंट। टू आते हैं सैलरीज था, सैलरी कितना है जरा देख लेते हैं। सैलरी 6,000, इसमें 1,000 आउटस्टैंडिंग है। सैलरी कितना है? 6,000 रुपया का है। इसमें लेस करेंगे 1,000, क्या चीज़ है? आउटस्टैंडिंग है 1,000, सॉरी ऐड करते हैं, आउटस्टैंडिंग को ऐड करते हैं, लेस नहीं करते हैं, ऐड करते हैं। 6 कितना हो जाएगा? 7,000 रुपया। उसके बाद और कोई आइटम है? रेंट एंड टैक्सेस 4,000 है। रेंट एंड टैक्सेस कितना है? 4,000 रुपया का। टू बैड डेट 2,000 का, इंश्योरेंस 3,000 का है। बैड डेट्स 2,000, इंश्योरेंस हम INS लिख देते हैं, INS मतलब इंश्योरेंस। इसमें एडजस्टमेंट था, 500 रुपया से प्रीपेड था तो वो लेस हो जाएगा। तो इंश्योरेंस कितना? 3,000 रुपया का है। इंश्योरेंस 3,000 रुपया का है। इसमें लेस कर देंगे प्रीपेड, 500 रुपया था, कितना था? इंश्योरेंस 500 का प्रीपेड लेस होता है तो 2,500 रुपया। इसके बाद और कुछ है? ठीक है, एक एडवर्टीजमेंट है 1,000, एडवर्टीजमेंट ADVT मीन्स एडवर्टीजमेंट, ये 1,000 रुपया का है। अब कमीशन आते हैं, यही चीज़ निकालना था। पहले आइए कमीशन ऑन किस पर? ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। ये क्या? 5% है ना, कितना? 5%। 4 वर्क्स मैनेजर WM लिखते, WM मतलब वर्क्स मैनेजर, कमीशन ऑन GP, ठीक है, सॉरी कमीशन ऑफ होगा, कमीशन ऑफ AM, एम मतलब ये सॉरी WM का मतलब क्या होता है? वर्क्स मैनेजर, कमीशन ऑफ वर्क्स मैनेजर। 5% ऑन, 5%, थोड़ा हम गलत कर दिए, 5% ऑन GP, 5% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट, ये लिखेंगे। कमीशन ऑफ WM, W मतलब वर्क्स मैनेजर,
WM मतलब वर्क्स मैनेजर, WM मतलब वर्क्स मैनेजर। चलिए, कमीशन ऑफ वर्क्स मैनेजर 5% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। किस पर? ग्रॉस प्रॉफिट पर। तो पहले निकालते हैं, यहाँ पर देखिए, कमीशन ऑफ WM वर्क्स मैनेजर 5% जीपी। जीपी कितना? 40,000 है ना? कितना है? 40,000 का जीपी है, याद रखिए। इसका कितना परसेंट? 5%। तो कितना हो गया? 2,000 रुपया। तो जीपी में कमीशन 2,000 या पीएल अकाउंट में क्या डेबिट कर दिए। फिर आते हैं कमीशन ऑफ GM मतलब जनरल मैनेजर। कमीशन ऑफ GM मतलब जनरल मैनेजर। ये क्या? 10% ऑन NP है, 10% ऑन NP नेट प्रॉफिट में। आफ्टर बोला है तो एक चीज गौर कीजिए, यहां पर आप लोग प्रॉफिट कितना है? हम लोग यहाँ पर ग्रोथ 40,000 है। अभी हम लोग को नेट प्रॉफिट मालूम नहीं है, तो हम लोग कमीशन से पहले का नेट प्रॉफिट मालूम पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम लोग? ज़रा देख लीजिए, ये क्रेडिट में कितना है? 40,000 रुपया है, और डेबिट यहाँ तक लेस कर देंगे। वो क्या निकल जाएगा? नेट प्रॉफिट जनरल मैनेजर के कमीशन से पहले का, फिर उसका 10% निकालेंगे। तो देखिए क्या होगा आपको। तो पहले देख लीजिए यहाँ पर क्रेडिट कितना? 40,000 है। नंबर 2 कमीशन ऑफ GM है, ठीक है ना? कमीशन ऑफ, हम लोग GM कितना निकाल रहे हैं? GM का निकाल रहे हैं। 40,000 क्या क्रेडिट है? माइनस डेबिट देखिए जोड़ लिए, कितना है? 7 और 4 क्या? 11 2 कितना होता है? 7 और 4 क्या? 11 2 13 2 15 15 16 2 18 18,500। फिर एक बार जोड़ लेते हैं। 7 और 4 11 11 2 13 2 15 15 16 2 18 18,500। कितना का? 18,500 रुपया। ठीक है, तो 500, 9 से 8 जाएगा 1, 3 से 2, तो बचा 21,500। ये क्या हो गया? नेट प्रॉफिट कमीशन से पहले का निकल गया, बिफोर COMM, बिफोर कमीशन। अब कमीशन निकालते, क्या निकालते हैं हम लोग? कमीशन निकालेंगे किसका? GM का। तो 21,500 है इंटू 10/110 हो जाएगा। परसेंटेज जुड़ जाएगा, बोले थे ना। क्यों जुड़ेगा परसेंटेज? क्योंकि आफ्टर बोला है, तो ये एक कट हो गया। तो थोड़ा इसको निकाल लेते हैं हम लोग थोड़ा रफ करके। तो 21,500 11 का कितना हो गया? 11 0 1 5 11 9 99, तो 15 से 9 हो जाएगा 6। ठीक है, फिर 0 11 25 कितना हो गया? 55 5 0 11 चौके 44 6 11 25 55। तो करीब करीब एक में समझिए 1955 आ जाएगा। तो 1955 निकाल के देख लिए, 1955। वो तो हम रफ किए, 19 कितना हो गया? 55। तो ये हो जाएगा 1955। ठीक है, एक और कीजिए। अब क्या करना है यहाँ पर हम लोग को? इस 40,000 में हम लोग ऑलरेडी क्या कर दिए? यहाँ तक का खर्चा तो घटा दिए। एक और खर्च बढ़ गया है, कौन चीज़? GM का कमीशन 1955 रुपया। इसके घटाने के बाद हम लोग क्या होगा? एक्चुअल नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो माइनस कर देंगे। फिर आपको कमीशन कितना था? 1955 रुपया, 1955। तो अब इसके बाद जो बचेगा, तो थोड़ा गंदा टाइप का हो गया। चलिए ठीक है, हम कर लेते हैं। ये आ जाइए आपको नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन निकाले थे हम लोग ना, बिफोर कमीशन। ये कितना आया था आपको? 21,500। फिर एक आइए कमीशन लेस कर देते हैं। लास्ट कमीशन कितना है? 1955 रुपया। तो ये 45 हो जाएगा। 14 से 9 हो जाएगा 5 हो जाएगा। 10 से 1 जाएगा 9 हो जाएगा 1। 19,545। तो ये हो जाएगा 2 नेट प्रॉफिट। एक्चुअल में हुआ नेट प्रॉफिट
ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, तो 19,545 रुपया। इधर भी 40,000 कर दीजिए, टोटल जो कि 40,000 क्रेडिट साइड में था, तो इधर जो क्रेडिट 40,000 रुपया। यही तरीका निकालने का कमीशन, ठीक है ना। तो जब कमीशन निकालेंगे तो समझ में आ गया आपको। 40,000 रुपया ये आप पहले यहाँ तक खर्चा था, उसके बाद 18,500 जोड़ लिया, 18,500 1,500, ये कमीशन निकला नेट किसका, जीएम के कमीशन से पहले का। जीएम का कमीशन जब निकालेंगे हम लोग, जीएम किसका, जीएम का कमीशन, तो जीएम का जब कमीशन निकाले जाएंगे, ठीक है ना। तो क्या 21,500 का 10/110 तो आएगा 1,955 रुपया, फिर 1,955, फिर पूरा सब पूरा घटा कर देख लीजिएगा 19,545 रुपया, ये आ गया आपको नेट प्रॉफिट। अब जैसे बनता है, अब ये कमीशन निकाल रहे हैं किसका, वर्क्स मैनेजर का और जनरल मैनेजर का। इसको जब बनाएंगे बैलेंस शीट तो इसको लायबिलिटीज हम शो कर देंगे जितना भी होगा, ठीक है। तो देख लीजिए बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट ऑफ एज एट 31 मार्च 2025। तो हम लोग लगभग एडजस्टमेंट ख़त्म कर दिए। अब कुछ नहीं है क्वेश्चन में, चैप्टर में इतना जान जाइएगा, क्वेश्चन आपका बन जाएगा, 80-90% क्वेश्चन बन जाएगा। इधर लाइबिलिटी बैलेंस शीट है, ये एएमटी, चलिए जल्दी में लिख दे रहे शॉर्ट में। इधर एसेट्स, ये सब चीज़ समझाने की ज़रूरत है ही नहीं हमको। एसेट्स ये क्या होगा, एएमटी अमाउंट। देखिए क्रेडिटर्स देख लीजिएगा, 1,000 रुपया का था, कितना का था क्रेडिटर्स, देख लेंगे हम, फिलहाल आपको याद है 1,000 रुपया। कैपिटल जो है, एक मिनट, एक और चीज़ था, आउटस्टैंडिंग सैलरी था, आउट सैलरी ये भी 1,000 था। कैपिटल जो था वो 20,000 था, ये हमको याद है शायद, ठीक है। कितना था, 20,000 रुपया का। इसमें ऐड करेंगे क्या चीज़, नेट प्रॉफिट। इसके बाद हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। नेट प्रॉफिट जो है वो कितना आया है, 19,545, 19,545, तो ये हो जाएगा आपको 39,545 रुपये का। एक सेट कंप्लीट हो गया। एक बार हम चेक कर लेते हैं अमाउंट फिगर, अगर कुछ गलती है तो फिर उसको सुधार लेंगे। क्रेडिटर्स ठीक है 1,000 रुपये का है, कैपिटल ठीक 20,000 रुपये का है, ठीक है, चलिए सब ठीक है। अब आते हैं कौन साइड में, एसेट साइड में। कैश इन हैंड 4,000 रुपये का है, चलिए कैश इन हैंड कितना का है, 4,000। कैश इन हैंड, कैश इन कितना का है, HAND, चलिए लिख दिए 4,000 रुपये का है। उसके बाद कैश इन हैंड, जरा पलटना पड़ेगा पेज, कैश इन हैंड प्लांट है 10,000 रुपये का। प्लांट कितने का है, 10,000 रुपये का प्लांट, लीजिए 10,000 रुपये का। उसके बाद प्लांट के बाद बिल्डिंग कितने का, 20,000 का है, और गुडविल है 10,000 का, टूल्स है 1,000 का बस। तो बिल्डिंग 10,000 का है, बिल्डिंग 10,000 का है, सॉरी गुडविल 10,000 का नहीं, ये बिल्डिंग नहीं, बिल्डिंग 20,000 का है, और ये गुडविल है, गुडविल 10,000 का, बिल्डिंग 20,000 का है, बिल्डिंग 20,000, गुडविल 10,000 का है। ये हम देख रहे हैं, हम याद सब कर रहे हैं, ये है फिर 1,000, फिर एक बार चेक करेंगे, ठीक है। एक और चीज़ जो कमीशन था, ठीक है ना, तो आ जाइए कमीशन ऑफ WM वर्क्स मैनेजर, ये आपको देना है, प्रोवाइड करना है। तो इसका वर्क्स मैनेजर कितना था, 2,000 रुपया, कितना था 2,000 रुपया। फिर कमीशन ऑफ जनरल मैनेजर, इसको लिखना है लाइबिलिटी साइड में, कमीशन ऑफ जनरल मैनेजर, चूँकि एडजस्टमेंट है
इसका लिखा था 1955 रुपया। ठीक है, इधर जोड़कर देखते हैं कितना आता है। 5 5 10 का 0, ये 55 है। ठीक है, हाथ में 1, 4 1 5 10 का 0, हाथ में 1 1 और 5 6 6 9 15 का 5, हाथ में रह गया 1 1 और 1 2 1 3 3 और 9 12 12 2 14 14 और 1 15 का 5, हाथ में कितना रह गया 1 1 और 3 4, 45,500। इधर जोड़कर देखते हैं। 20 और 30 30 और 4 20, देख लीजिए इसको। ठीक है, 10 और 14 14 और 20 कितना होता है? 14 और 20 34। हाँ ठीक है, 34 और 10 44 और 45,000। यहाँ 45 हो रहा है। एक प्रीपेड इंश्योरेंस था 500, तो हो गया 45,500। प्रीपेड इंश्योरेंस एडजस्टमेंट में था ये। कितना रुपया? 500 रुपया। तो 45,500। तो मेन फोकस क्या था हम लोगों को? कमीशन निकालना है। तो कैसे निकालिए बता दिए आपको। ठीक है, वर्किंग भी दिखा दिए। इसको आप लोग बनाइएगा। ठीक है, क्लास ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक्स।